आज का ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे नेपाल के एक ब्लॉकबस्टर मूवी जारी के ऊपर। जारी नेपाल की एक रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा मूवी है जो कि 2023 में आई थी। एंड मैं आपको पहले ही बता दूं, ये मूवी हिंदी डब में अवेलेबल नहीं है, तो वीडियो एंड तक देखना। मूवी की स्टोरी बहुत ही कमाल की है। एंड एक और बात, इस मूवी को मैंने सबटाइटल में देखा है क्योंकि मुझे नेपाली नहीं आता, तो कहीं पर स्टोरी ऊपर नीचे हो जाए तो मुझे माफ कर देना। मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है नेपाल के एक छोटे से पहाड़ी गांव में, जहां हंगमा और नामसंग नाम के पति पत्नी रहते हैं, जिनकी शादी को 5 साल बीत चुके हैं, बट उनके बच्चे नहीं हैं। नामसंग एक बहुत ही गुस्सेल किस्म का इंसान है जो हमेशा इस बात को लेकर चिढ़ा रहता है कि उसके बच्चे नहीं हो रहे, और गांव वाले भी उसे यही बोलकर चिढ़ाते हैं कि वो नामर्द है। और इसका गुस्सा वो अपनी पत्नी हंगमा पर उतारता है और हमेशा वो अपनी पत्नी को धमकी देता है कि वो दूसरी शादी कर लेगा। एंड इसी बात को लेकर उन दोनों में झगड़ा हो जाता है और नामसंग हंगमा को एक थप्पड़ मार देता है। उसके बाद हंगमा नाराज होकर अपने शादी के पवित्र सिक्के को फेंककर अपने मायके चली जाती है। कुछ दिन बीतने के बाद नामसंग अपने भाई मंगल सिंह को अपने लिए दूसरी पत्नी ढूंढने के लिए बोलता है, बट उसका कोई फायदा नहीं होता क्योंकि नामसंग का नाम पूरे आसपास के गांव में बदनाम होता है कि वो बहुत गुस्से वाला है। वही दूसरी तरफ हंगमा भी अपने मायके में अपनी लाइफ बहुत अच्छे से एंजॉय कर रही होती और अपने लिए एक दूसरा जीवन साथी ढूंढने के लिए वो अपने गांव के पारंपरिक मेले में जाती है, जहां उसका मुलाकात होता है सेरंग नाम के एक लड़के से। जिसके बाद ये दोनों बहुत ही जल्दी करीब आ जाते हैं और एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। एंड इसके बारे में नामसंग को पता चल जाता है और वो अपने गांव के कुछ लोगों को पकड़कर हंगमा के घर आ जाता है और उनसे मुआवजे की मांग करता है। एंड ये शायद उनका कोई नियम कानून होगा, जैसे कि हमारे यहाँ एलोमनी होता है, बट इसमें फर्क सिर्फ इतना है, हमारे यहाँ पत्नी पति से पैसा वसूलती है और वहाँ पति पत्नी से। एंड क्योंकि हंगमा गरीब परिवार से आती है तो वो उतना पैसा नहीं दे पाती जितना नामसंग डिमांड करता है, तो वो एज अ नौकरानी के रूप में उसके घर में जाकर काम करने का फैसला सुनाती है ताकि वो अपना पैसा खुद ही छूट सके। एंड ये सब जो चीजें हो रहा है वो सभी हंगमा, नामसंग, उनके परिवार वाले और गांव वालों के बीच में घूम रहा है। एंड इनकी संस्कृति हमारी संस्कृति से काफी अलग है। स्टोरी में आगे बढ़े तो हंगमा नामसंग के घर में काम करने के लिए आ जाती है एज अ नौकरानी के रूप में, ना कि पत्नी के। बट कुछ ही टाइम बाद नामसंग की माँ की वजह से ये दोनों फिर से एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और एक दूसरे को समझने लगते हैं, और तो और नामसंग भी बदल जाता है। बट अनफॉर्चुनेटली तबीयत खराब होने की वजह से नामसंग की माँ का देहांत हो जाता है, बट उसकी अच्छी शिक्षा और संस्कार की बदौलत ये दोनों एक दूसरे को समझने लगते हैं और नामसंग भी काफी बदल जाता है। एंड इन दोनों के बीच में जैसे ही सब कुछ सही होने लगता है, तभी हंगमा का भाई पैसा लेकर अपनी बहन को छुड़ाने के लिए आता है ताकि उसकी बहन नामसंग के घर में नौकरानी की तरह काम न करे। एंड इसी बीच हंगमा का जो करंट पति है यानी कि सेरंग, वो भी आ जाता है। क्योंकि अब नामसंग बदल चुका है तो वो हंगमा के भाई के पैसे को यानी कि मुआवजे को ठुकरा देता है और हंगमा को अपने पास ही रहने के लिए बोलता है। एंड बिलीव मी, ये सीन काफी इमोशनल है जो कि आपको सुनने से फील नहीं होगा, तो एक बार आप इस मूवी को जरूर देखना, भले ही वो सबटाइटल में ही क्यों ना हो। और ये सुनकर सेरंग बौखला जाता है और वो नामसंग को मारने के लिए हाथापाई करने लगता है, बट बीच में नामसंग का भाई यानी कि मंगल सिंह आ जाता है। एंड इन सब को देखकर हंगमा सेरंग के साथ जाने से मना कर देती है, जिसे सुनकर नामसंग रोने लगता है। बट कानूनी तौर पर सेरंग हंगमा का पति है तो वो उसे रोक नहीं सकता, तो नामसंग उसे पालम नृत्य यानी कि एक सांस्कृतिक सॉन्ग के लिए चुनौती देता है। एंड ये चीज मुझे समझ में नहीं आया कि ये गाना गाने का क्या रिवाज है, तो अगर कोई नेपाल से देख रहा हो तो मुझे प्लीज कमेंट में बता देना। और इस प्रतियोगिता में नामसंग जीत जाता है और फिर से हंगमा उसकी हो जाती है, जिसके बाद ये मूवी हैप्पी एंडिंग के साथ खत्म हो जाती है। एंड पोस्ट क्रेडिट सीन में देखते हैं कि इन दोनों की बेटी हो चुकी है। एंड अगर आपको नहीं पता हो तो बता दूं, इस मूवी का पार्ट 2 कुछ ही दिनों में रिलीज होने वाली है, जिसका ट्रेलर आपको यूट्यूब पर देखने को मिल जाएगा। बात करें इसकी स्टोरी, प्रेजेंटेशन और इसकी एक्टिंग की, तो बहुत ही कमाल का है। इसकी ग्राउंड लेवल की चीजें और इसके इमोशन को देखकर आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप कोई मूवी देख रहे हो। इस मूवी में ना तो आपको कोई चमचमाता सिटी देखने को मिलेगा, ना ही चमचमाता सड़क, ना ही कोई मॉडर्न कल्चर, ना ही कोई सेल फोन। इसमें हमें शहर के चहल पहल से दूर एक छोटे से गांव के एक छोटे से घर में रहने वाले कुछ लोगों की सिंपल लाइफ को दिखाया गया है, जिसे देखकर आपको मजा तो नहीं आएगा जैसे कि आपको एक्शन थ्रिलर मूवी को देखकर आता है, बट आपको सुकून जरूर मिलेगा। एंड भले ही ये मूवी हिंदी डब में अवेलेबल ना हो, बट जब आप इसके इमोशन को देखोगे तो वो आपको समझ आने लगेगा। एंड उसके लिए किसी डब की जरूरत नहीं है। वैसे तो मैंने इसमें सभी चीजों को कवर करने की कोशिश किया है, बट अगर कुछ भी चीज छूट जाए तो उसके लिए मुझे माफ कर देना। बाकी ये मूवी आपको यूट्यूब पर ही देखने को मिल जाएगा, तो चाहे तो आप उसे जाकर देख सकते हो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट